नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद स्केयर में। और जैसे कि हम जानते हैं, हमने सेट का लास्ट पार्ट 5 लेक्चर वीडियो करी थी। उसमें हमने सेट्स की एक्सरसाइज में से लास्ट एक्सरसाइज करी थी 1.5। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज। उसको 2 दिन लगेंगे। ये एक्सरसाइज हम पूरी नहीं करेंगे एक दिन में, 2 वीडियोस में ये लेक्चर आपका पूरा होगा। और क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी सी समझाने वाली है, इसलिए इसमें हम 2 दिन लगाएंगे। और लास्ट और सेट्स की चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको MCQ कराए जाएंगे, ट्रू फॉल्स करवाए जाएंगे और फिलिंग द ब्लैंक्स भी करवाए जाएंगे। और मैंने आपको पहले बोल दिया था कि चैप्टर के साथ साथ ही आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो आपको इतना काम मिल रहा है, सोल्यूशन मिल रहा है, कंसेप्ट मिल रहा है, ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, तो चैनल को सपोर्ट करनी तो बनती है ना। तो प्लीज़ सपोर्ट करें। तो हम स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है जी। इसमें स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। हमारे पास A, B, C, D 4 सेट हैं। हमने ये बताना है कि इनमें से कौन किसका सबसेट होगा, ठीक है। तो A अपने पास क्या है, A है हमारे पास x belongs to real number and x satisfy x square minus 8x plus 12 बराबर 0। क्लियर। उसके बाद B है हमारे पास 2, 4, 6 और C है हमारे पास 2, 4, 6, 8, उसके बाद डॉट्स, और D है हमारे पास 6। अब सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें A निकालना पड़ेगा कि A का आंसर क्या है। तो A के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है, इसके फैक्टराइज करेंगे। तो ये हो जाएगा अपने पास -6 और -2। अब इसको मेरे को बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने बड़ी बार ये चीज़ करी हुई है। 9 से आपने स्टार्ट करी हुई है इसको फैक्टराइज करना। तो एक्स आंसर आ गया 2 और 6। तो ए क्या बना 2, 6। अब यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कौन किसका सबसेट है। यहाँ पे क्या हुआ, जो ए है वो बी का सबसेट हो गया, ए जो है वो सी का भी सबसेट है, और जो बी है वो भी सी का सबसेट है, क्योंकि बी सारा सी में से आ रहा है, ए सारा बी सी में से आ रहा है, और जो डी है वो ए का भी होगा, वो बी का भी होगा, और वो सी का भी होगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सारे सबसेट्स हैं। ए सारा बी में से आ रहा है, ए सारा सी में से भी आ रहा है, और बी भी सारा सी में से आ रहा है। उसके बाद जो डी है, डी तीनों में से आ रहा है, ए में से भी आ रहा है, बी में से भी आ रहा है, और सी में से भी आ रहा है, इसलिए डी जो है वो तीनों का क्या होगा, सबसेट होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमने क्या बताना है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जांपल। हाँ जी, तो हमने इसको ट्रू और फॉल्स बताना है, लेकिन प्रूव करके। तो पहला पार्ट है, इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b। अब देखते हैं क्या कहता है ये। सेकंड के फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कि कोई एलिमेंट है जो ए को बिलोंग करता है। मान लो हमने ले लिया 2, ओके। उसके बाद जो ए है
वो सारे के सारा बी को बिलोंग करता है। तो हम ले लेते हैं कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे क्या हो गया, ए बी को बिलोंग कर गया, क्योंकि ये सारे का सारा जो है वो क्या हो गया, ए को बिलोंग कर गया, बी को बिलोंग कर गया। अब यहाँ से देख लो, क्या जो अपना एलिमेंट था 2, क्या 2 बी को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, तो फेल हो गया ना, इसलिए ये फॉल्स हो गया। क्या था कि अगर कोई एलिमेंट ए को बिलोंग करता है और ए सारे का सारा बी को बिलोंग करता है, देन एक्स बिलोंग्स टू बी। जो एक्चुअल एलिमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, वो बी को बिलोंग करेगा। वैसे ए सेट है तो सेट ही पूरा बिलोंग करवाना पड़ेगा, इसलिए हमें वो डबल ब्रैकेट लगानी पड़ी। हाँ जी, अब आगे देखो सेकंड पार्ट। इफ ए सबसेट बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, देन ए बिलोंग्स टू सी। कहते हैं कि अगर ए बी का सबसेट है, बी बिलोंग्स टू सी है और ए बिलोंग्स टू सी होगा। देखते हैं। हाँ जी, सेकंड पार्ट वो कह रहा है कि जो ए है वो बी का सबसेट है। इसका मतलब बी अगर हमने ले लिया 2 4 6, तो फिर उस हिसाब से ए हम ले लेते हैं 2 6। पहली कंडीशन पूरी होगी कि जो ए है वो बी का सबसेट हो गया। अब उसके बाद वो कहता है कि जो बी है वो सी को बिलोंग कर रहा है, तो हमने ले लिया, इसके अंदर वही बिलोंग करवाना पड़ेगा। 2 4 6 ब्रैकेट लग गई, उसके बाद ले लो मान लो 7। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो बी सारा है वो सी को बिलोंग कर गया, बट यहाँ पे क्या हुआ, क्या ए सी को बिलोंग करा? नहीं करा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब उसके बाद थर्ड पार्ट देखो। इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट सी, देन ए सबसेट सी। ये ट्रू है। अब कैसे वो देखते हैं। पहली है ए सबसेट बी होना चाहिए, तो बी ले लेते हैं 2 4 6 और हमने ए ले लिया 2 और 6। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया, ए बी का सबसेट है। वो कह रहा है बी सी का है, तो सी क्या आएगा, उसमें 2 4 6 तो आएगा ही आएगा, साथ में एक एलिमेंट और ले लो 7 ले लिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो बी है वो सी का सबसेट हो गया। अब यहाँ से क्लियर है, देखो कि ए जो सी का होगा ही होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपना ट्रू हो गया। फोर्थ पार्ट, उसके बाद फोर्थ पार्ट देखो। इफ ए डज नॉट सबसेट बी, ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का नहीं है, तो ये श्योर होगा कि ए और सी का नहीं, मतलब ऊपर वाले का उल्ट कर दिया। ये गलत है, ये ट्रू नहीं होता है। वो कैसे नहीं होता है वो देखते हैं। कह रहे कि ए बी का सबसेट नहीं होना चाहिए, तो बी ले लेते हैं 1 2 3 और ए हमने ले लिया 4 और 5। ठीक है, अब वो कह रहे हैं बी सी का भी नहीं होना चाहिए, तो सी हम ले लेते हैं फिर उस हिसाब से 6 और 7। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए सी का सबसेट नहीं है। बट यहाँ पे ये तो उस चीज़ को ट्रू कर गया, बट ये फॉल्स भी हो जाएगा। मैं फॉल्स करके दिखाता हूँ। देखो, हमने बना लिया ए बी का नहीं है, बी सी का नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सी में थोड़ा चेंज कर देते हैं। सी हम ले लेते हैं 6 7 4 5। अब क्या हुआ, अब ए बी का नहीं है, बी सी का नहीं है, बट ए सी का है, तो गलत हो गया ना, इसलिए फॉल्स। क्लियर। उसके बाद फिफ्थ पार्ट देखो। इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए बी का सबसेट नहीं है, देन एक्स बिलोंग्स टू बी। देखो वो क्या कह रहा है कि ए जो है कोई एलिमेंट है वो ए को बिलोंग करता है। मान लो ए हो गया अपना 2, ए हमने क्या ले लिया 2। अब वो कह रहा है कि ए जो है बी का सबसेट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बी में हम ले लेते हैं मान लो 3 और 4 ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो ए है वो बी का सबसेट नहीं है। ठीक है,
तो क्या यहाँ पे क्या हुआ, क्या जो 2 एलिमेंट था, ये 2 है, क्या बी को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना, फॉल्स हो गया। वो कह रहा है कि बिलोंग करेगा, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नॉट बिलोंग्स टू, इसलिए क्या आ गया, फॉल्स। अब देखते हैं 6th पार्ट। अब 6th पार्ट देखो, इफ ए सबसेट बी, ए बी का सबसेट है, एंड जो एलिमेंट एक्स है, वो कोई एलिमेंट एक्स वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा, क्या वो देन एक्स ए को भी बिलोंग नहीं करेगा? देखते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ए बी का सबसेट होना चाहिए। इसका मतलब अगर बी हमारा 1 2 3 है और ए जो है वो मान लो ले लिया हमने 2 और 3, तो ए बी का सबसेट हो गया, पहली कंडीशन पूरी। अब वो कह रहा है कि जो एक्स है कोई एलिमेंट है वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब मान लो ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, तो 4 जो है वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो इससे क्लियर है कि जो 4 है वो ए को भी बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो ये थे हमारे सेकंड क्वेश्चन के 6 ट्रू फॉल्स। पूरा समझा के बताया गया आपको, डायरेक्ट ट्रू फॉल्स नहीं बताए गए हैं। ठीक है, चाहता तो बता सकता था लेकिन नहीं बताया, क्योंकि हमने आपको पूरा काम करवाना है, A to Z, कंसेप्ट, सॉल्यूशन प्लस ईच एंड एवरीथिंग। तो इसलिए चैनल को सपोर्ट करना बनता है ना, तो करो सपोर्ट फिर, है ना। +1 के व्यूज़ बहुत कम है, +1 के व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो शेयर करो चैनल को। जितने व्यूज़ बढ़ेंगे उतना मुझे भी मज़ा आएगा काम करवाने में ना, और आपको वो और बढ़िया काम दे पाऊँगा। तो प्लीज़ शेयर करो जितना ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद जो इसके 3 4 5 6 7 है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ नया समझाने वाला जो आपने पहले नहीं किया हुआ, इसलिए इनको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 8th क्वेश्चन करते हैं आज। 8th क्या है, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी बराबर सी। वो कह रहे हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी बराबर हो जाती है, बट ज़रूरी नहीं है कि बी बराबर सी हो। ठीक है, तो हमने ये शो करना है कि अगर बी बराबर सी ना भी हो तो भी ये दोनों क्या हो, बराबर हो, हमने ये शो करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम तीनों सेट लेते हैं पहले तो ए बी सी। तो ए हमने ले लिया, मान लो 1 2 3, उसके बाद ले लेते हैं बी ले लेते हैं हम मान लो 2 4 6, और सी हमने ले लिया 2 5 7। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अब ए इंटरसेक्शन बी क्या आई, 2 आई, और ए इंटरसेक्शन सी क्या आई, वो भी 2 आई, है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ गई ए इंटरसेक्शन सी के, बट जो डी है वो सी के इक्वल नहीं आया। तो शो हो गया ना, ये तो उसने बोला था, वो कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी बराबर हो, बट ज़रूरी नहीं है कि बी बराबर सी हो। ठीक है, इसलिए बी नॉट इक्वल टू सी। क्लियर। अब आगे करते हैं। हाँ जी, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। लेट ए एंड बी बी सेट्स, दो सेट्स हैं। इफ ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर हो गया बी इंटरसेक्शन एक्स किसके, 5 के, एंड ए यूनियन एक्स बराबर है बी यूनियन एक्स के फॉर सम सेट एक्स, सच शो करो ए बराबर बी। मैं आपको बता सारा समझाता हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 9। अब वो क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन एक्स, एक्स को सेट है, बी इंटरसेक्शन एक्स, ये दोनों बराबर किसके हैं, 5 के, ए यूनियन एक्स बराबर है बी यूनियन एक्स के, ये गिवन है। शो करना है कि जो ए है वो बी के क्या होगा, बराबर होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाएगा। अब इसमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, पहले ए की कुछ वैल्यू बनाएंगे इनको यूज़ करके, फिर वैसे बी के बना देंगे तो दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। अब वो देखो कैसे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ए से।
अब मान लो ए है, ठीक है। अब ए की इंटरसेक्शन किसके साथ, ए यूनियन एक्स के साथ ए ही रहेगी। एक्स कोई भी सेट हो, एक्स कोई भी हो, अगर उसकी आप ए के साथ यूनियन कर देते हो, देन उसी की ए के साथ इंटरसेक्शन करते हो, तो वापस क्या बनेगा, ए ही बनेगा। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लो एक्स है मेरे पास 1 2 3 और ए है मेरे पास 4। अब मैं इन दोनों की यूनियन करूंगा, ए और एक्स की यूनियन करूंगा तो क्या बनेगा 1 2 3 4, और इसकी ए के साथ इंटरसेक्शन करूंगा तो क्या बनेगा, ए ही बनेगा ना, ठीक है। तो ये आ गया, ए को हमने क्या लिख लिया, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। अब अगर ए यूनियन एक्स है तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, बी यूनियन एक्स, क्योंकि गिवन है ए यूनियन एक्स बराबर है बी यूनियन एक्स के, तो ए यूनियन एक्स की जगह क्या लिख लिया, बी यूनियन एक्स लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे लगता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा क्या होता है, मान लो मेरे पास बाहर है यहाँ पे ए और उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बी प्लस सी के साथ, तो मैं क्या करूँगा, ए मल्टीप्लाई बी करूँगा प्लस करूँगा ए मल्टीप्लाई सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है अपना। तो यहाँ पे भी वही लॉ अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा, आप ये मान लो कि इंटरसेक्शन आपकी एक तरह से क्या है, मल्टीप्लाई, और यूनियन आपके ऐसे क्या है, प्लस। इसको इसके साथ कंपेयर कर लो तो फिर आंसर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए मल्टीप्लाई बी, और ए इंटरसेक्शन एक्स मतलब ए मल्टीप्लाई एक्स, बीच में क्या आ जाएगा, यूनियन मतलब प्लस। ओके, तो फिर ए किसके बराबर आ गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ये क्या है ऊपर दिया हुआ है 5, तो 5 के किसी के साथ यूनियन आएगी तो वापस क्या आएगा, वही आएगा। तो ए क्या आ गया आपका, ए इंटरसेक्शन बी आ गया। क्लियर। अब बात करते हैं बी की। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 का बी देखते हैं। सेम केस खेलेंगे। बी को क्या लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, वही सेम काम। उसके बाद बी यूनियन एक्स को क्या लिख लेंगे, ए यूनियन एक्स। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लो, बी इंटरसेक्शन ए बी इंटरसेक्शन एक्स, बीच में क्या आएगा, यूनियन। तो उसके बाद बी यूनियन एक्स भी क्या है 5। अब इन दोनों की यूनियन क्या आएगी, बी इंटरसेक्शन है, तो बी इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। लो जी, आ गया बराबर, सॉरी, हाँ जी आ गया बराबर, ए बराबर बी आ गया ना। तो यही तो शो करना था, यही तो शो करना था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 10। हाँ जी, वो क्या है, फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी होने चाहिए मतलब खाली होने चाहिए, मतलब खाली नहीं होने चाहिए, सॉरी। एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों क्या हो, 5 हो, तो शो कर देते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम सेट्स के एक्सपर्ट है, कर देंगे। पहला उसने क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए लेते हैं, बी लेते हैं और सी लेते हैं। अब इनकी आपस में इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट आना चाहिए, तो ले लेते हैं। मतलब मैंने ले लिया 1 2, ये ले लिया मैंने ए। उसके बाद मैं बी ले रहा हूँ 2 और 3, और फिर सी ले रहा हूँ 3 4। अब यहाँ पे क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी आई 2, बी इंटरसेक्शन सी आई 3, और ए इंटरसेक्शन सी भी करना था हमने, अभी हमें करना पड़ेगा 1 ले लेते हैं साथ में, 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो फिर ए इंटरसेक्शन सी कितनी आई, 1 आई, ठीक है। अब इन तीनों की इंटरसेक्शन निकालो,
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों की इकट्ठी इंटरसेक्शन क्या आएगी? कुछ आ रहा है तीनों में कॉमन इकट्ठा? तीनों में हो कोई भी नहीं है तो आंसर क्या आ गया? 5। ठीक है, समझ आई बात? क्लियर जी? हाँ जी, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस मिसलेनियस एक्सरसाइज के। इसके जो बाकी हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 7 में। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, लेकिन +1 की वीडियो पे किसी का भी कोई कमेंट नहीं आता है। अगर आप देख रहे हो तो रिप्लाई करो, बताओ हमें कैसा लग रहा है, समझ आ रही है नहीं आ रही है, पता तो लगे ना भी कोई देख रहा है ना? तो आपके लिए इतना मिल रहा है, हर एक एक्सरसाइज का सोल्यूशन मिल रहा है, कंसेप्ट मिल रहा है, ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, तो थोड़े से लाइक शेयर सपोर्ट बनती है ना? व्यूज़ करवाओ, शेयर करवाओ, आप ही के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कहीं पे पढ़ रहे होगे कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं, आप पढ़ो, वहाँ पे भी पढ़ो, लेकिन ये फ्री में मिल रहा है। फॉर रिविज़न करो, वो रिविज़न के लिए कर लिया करो। अगर आप स्कूल कहीं पढ़ रहे हो, स्कूल पढ़ रहे हो या ट्यूशन पढ़ रहे हो, कहीं पे भी पढ़ रहे हो, इसको रिविज़न के लिए यूज़ कर लिया करो, है ना? इसके कौन सा पैसे लग रहे हैं आपके, है ना? तो शेयर करवाओ प्लीज़। तो उम्मीद करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप इसको और शेयर करोगे, व्यूज़ को बढ़ावा दोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो उम्मीद करते हैं कमेंट भी आपके आएंगे, है ना? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।